We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या है, या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति क्या बना रही है। दरअसल आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन सोनिया गांधी के आवास यानी 10 जनपद पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में चर्चा इस बात को लेकर की गई कि फ्लोर मैनेजमेंट किस रूप में राज्यसभा और लोकसभा के भीतर हो। इस बैठक में आपको हम बता दें कि बड़े बड़े नेता शामिल हुए, या ये कहें कि सदन के भीतर कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करने वाले नेता इस बैठक में मौजूद रहे। पी चिदम्बरम की बात कर ले, मानिक टैगोर की बात कर ले, नासिर हुसैन की बात कर ले, मनीष तिवारी की बात कर ले, सभी की सभी नेताएं इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक के भीतर राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष है, इसके अलावा राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं को ये पता है कि मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये सत्र होगा और इसी सत्र के भीतर बिहार से संबंधित तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरना होगा, मुद्दों को उठाना होगा और बिहार के भीतर एक बड़ा मैसेज देना होगा। लेकिन ये भी आपको हम बताते चले कि इस बैठक में राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं ने क्या कहा। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इस बैठक में अपने नेताओं, अपने सांसदों यानी दोनों ही सदनों के नेताओं से कहा है कि आपको सदन के भीतर मौजूद रहना होगा। 100% आपकी जो है 100% उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ लोक महत्व के मुद्दों को उठाना होगा और लोक महत्व के मुद्दों पर ही यानी जनता से जुड़े मुद्दों को ही आधार बनाकर सरकार को जवाबदेह बनाना होगा और सरकार से सवाल जो है वो पूछना होगा। इसके अलावा इस बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा की गई, तमाम रणनीतिक चर्चा की गई, जिसमें जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ यानी हवाई सुरक्षा को लेकर जो तमाम आपने खबरें सुनी होंगी कि तमाम हवाई जहाज़ को, प्लेन्स को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी हवाई सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर सवाल उठाएगी। इसके अलावा पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ है उसको भी मुद्दा कांग्रेस पार्टी जो है दोनों ही सदनों के भीतर उठाएगी, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर। और उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल उठाया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या जवाब होता है, यानी सदन के भीतर विपक्ष या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार से जवाब मांगेगी। इसके अलावा तमाम जो विषय हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति इस बैठक के भीतर बनाई है। कांग्रेस ने इस मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कई अहम मुद्दों को चुना है, जिसमें शामिल है पहलगाम आतंकी हमला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऑपरेशन सिंदूर को अचानक कैसे रोका गया ये मुद्दा कांग्रेस दोनों सदनों में उठाएगी। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव और न्यायिक स्वतंत्रता का मुद्दा, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, किस तरीके से इसको इतनी जल्दबाजी में करवाया जा रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद विमान हादसा और उस पर आई प्रारंभिक रिपोर्ट का मुद्दा भी कांग्रेस सदन में उठाएगी। न्यायिक सुधारों और महाभियोग प्रस्ताव को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर उठाने जा रही है। मॉनसून सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ने ही अपनी रणनीति बना ली है, यानी हंगामा होने के पूरे आसार इस सत्र के भीतर दिखाई दे रहे हैं। 21 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी और 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। इस दौरान सरकार ने भी अपनी तैयारी की है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं ने भी अपनी रणनीति बना ली है। ये तो सिर्फ कांग्रेस की रणनीति है, लेकिन एक बड़ी बैठक आज की बैठक के बाद यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की इस बैठक के बाद, स्ट्रेटजी ग्रुप की इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस एक बड़ी बैठक विपक्षी दलों के साथ करेगी और उसमें रणनीति बनाएगी कि किन किन मुद्दों को समायोजित करके सरकार को घेरा जाए। यानी कुल मिलाकर इस मॉनसून सत्र में हंगामा देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी सुधीर कुमार शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।